सुबह सुबह पूजा कर ली भाई, क्या बात है। हम दोनों ने कर ली। तुम दोनों ने कर लिया, मेरी बारी है। तो भाई ये है, अंकिता जी ने आज बनाया है लौकी का हलवा। दरवाजा तो बंद कर दो। ठीक है, डलवा दी उसको। बाय बाय, सीधे रात को मिलूंगा अब। चलो भाई, शुरू हो चुका है आज का दिन, बुधवार। हालांकि अगर आप कंपेयर करोगे भारत का चीन के साथ सफाई के मामले में, सबसे ज़्यादा परेशान वो होते हैं भारत में गाड़ियों के हॉर्न से। अगर आप चाइना में आते हो तो जैसे ये इंसान यहाँ पर ये है, देखो ये सफाई कर रहा है, एक कूड़ा भी टुकड़ा भी उसको। सुबह सुबह पूजा कर ली भाई, क्या बात है। हम दोनों ने कर ली। तुम दोनों ने कर लिया, मेरी बारी है। ये देखो टीका भी लगा दिया इसने यार, लेट के महाराजा के जैसे लेटी हूँ। महाराजा कैसे लेटते हैं ये। तो भाई आज जो है अंकिता जी ने चाय बनाई थी, बेहतरीन चाय बनाई थी और मुझे बहुत पसंद आई वो चाय। और थोड़ा सा और है, पियेंगे, गर्म करके पियेंगे। हैं, ये तो तेरे लिए ही खरीदा था, पर तू फोन नहीं चलाएगा तो पढ़ाई करेगा। तो भाई ये है, अंकिता जी ने आज बनाया है लौकी का हलवा। खैर आज का वीडियो लौकी के हलवे के बारे में नहीं है। आज का वीडियो में हम बात करेंगे भारत में जो लोगों के अंदर सिविक सेंस है, कॉमन सेंस है, जो एकदम जीरो हो गया है बहुत सारे लोगों के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। और चाइनीज लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, उस बारे में आज हम जो है डिस्कस करेंगे। दरवाजा तो बंद कर दो। ठीक है, डलवा दियो 100 रुपये। बाय बाय, सीधे रात को मिलूंगा अब। चलो भाई, शुरू हो चुका है आज का दिन, बुधवार का। मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी मंगलवार को। अनफॉर्चुनेटली वो वीडियो अपलोड नहीं हो सकी और मेरे फ़ोन से वो वीडियो उड़ गई। तो आज उसी वीडियो को मैं दोबारा शूट कर रहा हूँ, दोबारा आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करेंगे सिविक सेंस के ऊपर। चाइना में भारत के लिए लोग क्या सोचते हैं। अगर तुम किसी चाइनीज से पहला क्वेश्चन पूछोगे भाई व्हाट यू थिंक अबाउट इंडिया, तो सबसे पहले उनके मन में आता है मुंबई का धारावी, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में वो बहुत सारी झोपड़पट्टी। तो ये चाइनीज़ लोगों के मन में आता है। और जो चाइना में बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं ना, जैसे ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अगर इनको कोई पूछेगा इंडिया के बारे में तो भाई इनको एक चीज़ याद आती है। वो राज कपूर साहब हैं, कौन है, एक गाना है कोई इंडिया का, आवारा हूँ, ऐसा कोई गाना बहुत पुराना, आवारा हूँ। मेरे को तो याद भी नहीं लाइन है, इन चाइनीज़ लोगों को, पुराने लोगों को याद है वो लाइन। और दूसरी चीज़ चाइना में फेमस है आंखें खुली हो या हो बंद। ये 2 गाने बड़े फेमस है भाई चाइना में। इसके अलावा चाइनीज़ लोग सोचते हैं भारत के बारे में कि भाई भारत के जो लोग हैं उनके अंदर जो कॉमन सेंस है, सिविक सेंस है, वो बिल्कुल जीरो है। और भारत के लोग कहीं पे भी, कहीं भी, किधर भी गंदगी कर लेते हैं। और भारत के लोगों के अंदर कोई राष्ट्रभक्ति टाइप की कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि राष्ट्रभक्ति मतलब वो बोलते हैं हम जब भारत आते हैं घूमने के लिए तो हमें दिखाई नहीं देती। सबसे ज़्यादा परेशान वो होते हैं भारत में गाड़ियों के हॉर्न से। फॉर एग्जांपल ट्रैफिक लगा हुआ है, मेरे को भी खुद समझ में नहीं आता है। जब आगे ट्रैफिक लगा हुआ है तो पीछे से तुम हॉर्न बजा रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता है, कोई सिविक सेंस ही नहीं बनता है ट्रैफिक में। अगर तुम हॉर्न बजाते रहोगे तो कौन सा हवा में उड़ के चले जाओगे यार। अगर आप चाइना में आते हो तो जैसे ये इंसान यहाँ पर ये है, देखो ये सफाई कर रहा है, एक कूड़ा भी टुकड़ा भी उसको दिख गया ना, वो देखते हुए चल रहा है, कहीं पे कूड़े का टुकड़ा हो तुरंत वो उठा लेगा। तो ये चीज़ें भारत में जब सफाई कर्मचारी सफाई करने आते हैं तो वो, मुझे नहीं मालूम वो कितने घंटे काम करते हैं, लेकिन चाइना में जो सफाई कर्मचारी काम करते हैं ना, वो पूरे रात दिन काम करते हैं भाई, रात दिन, हर एक गली, हर एक नुक्कड़ को वो साफ करते हैं। और इस प्रकार से आपको चाइना की गलियां बिल्कुल साफ, ये देखो बात करते करते दूसरी सफाई कर्मचारी यहाँ पे खड़ी है, देख लो, ठीक है। ऐसे आपको हर गली नुक्कड़ पे मिलते रहेंगे ऐसे सफाई कर्मचारी जब आप चाइना आओगे। हालांकि अगर आप कंपेयर करोगे भारत का चीन के साथ सफाई के मामले में, तो चीन बहुत 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 ज़्यादा आगे है सफाई के मामले में, ठीक है। उसका मुझे एक कारण यहाँ पे नज़र आता है। मैंने बहुत सारे चाइनीज़ लोगों को देखा है, वो कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, मैंने देखा है। लेकिन यहाँ पे जो कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं भाई, वो बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और पूरी सिटी को क्लीन रखते हैं। मैंने बहुत सारे चाइनीज़ लोगों को देखा है। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम इंडिया में अपने घरों को बहुत क्लीन रखते हैं, बहुत ज़्यादा क्लीन रखते हैं, लेकिन बाहर आते ही
हम पता नहीं क्यों जो है बाहर कूड़ा कर देते हैं, लेकिन इसमें भी सारे इंडियन को मैं दोष नहीं दूंगा। भारत की कुछ स्टेट्स हैं, जैसे मैं बोलूँगा बिहार जो है ना, बिहार जो स्टेट्स है वहाँ पे लोग बहुत गंदगी करते हैं भाई। एक ही स्टेट है भारत में मेरे को लगता है बिहार जो है बहुत ज़्यादा गंदगी करता है, ठीक है। और एक और चीज़ है जो अंग्रेज़ों को, जो फॉरेनर्स हैं, उनको जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है भारत के बारे में, वो है सफाई को लेके। हालांकि अब भारत में पिछले 10-12 साल से मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, ये जब से स्वच्छ भारत अभियान चला है, तो काफ़ी सफाई हो चुकी है भारत में। ये मेरे स्टूडेंट्स लोग जब इंडिया आए भाई, मेरे साथ इंडिया आए तो उन्होंने खुद देखा यार इतनी सफाई भारत में। हमने तो सोचा भारत में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, गलियाँ गंदी होती हैं, रोडें गंदी होती हैं। तो मैंने उनको बोला भाई वो तुमने नेट पे सुना है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत की हर जगह गंदगी है। बहुत सारी जगह भारत में जो है बहुत ब्यूटीफुल भी है, बहुत सुंदर भी है। मैं वीडियो दिखाता हूँ यहाँ पे चाइनीज़ लोगों को ना, तो वो बोलते हैं यार इंडिया ऐसा भी है, मतलब उन्होंने कभी सोचा ही नहीं। एक्चुअली चाइना के सोशल मीडिया में ना इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, और बहुत सारे लोग जानबूझ के वही चीज़ दिखाते हैं यहाँ पे चाइना के सोशल मीडिया में, जो कि एक गलत इमेज देता है भारत की। ये मतलब ये तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ ये चीज़ देख के। एक चीज़ और आप रिलेट करोगे मेरी बात से, जो लोग भी फ़्लाइट में बैठे हैं उन्होंने देखा होगा कि जैसे ही फ़्लाइट लैंड होती है, फ़्लाइट रुकती भी नहीं है, रनवे पे ही होती है। बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं और जो है बस उनको ऐसा लगता है कि बस चलती फ़्लाइट से इनके लिए गेट खुल जाएगा और ये उतर जाएंगे। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि भाई किस चीज़ की जल्दीबाजी है, मतलब कहाँ पहुँचना है आपको इतनी जल्दीबाजी करने के बाद। एक चीज़ और आप लोगों ने नोटिस करी होगी कि जैसे ही कहीं पे किधर इधर एक्सीडेंट हो जाए रोडों पे, तो भारत के लोग भारत में जो है एक दूसरे को मारने के तैयार हो जाते हैं। इतना भी सिविक सेंस नहीं है कि भाई इंश्योरेंस करवा रखा है, इंश्योरेंस कंपनियां आएंगी, जो है गाड़ियां ठीक हो जाएंगी, हम एक दूसरे के ऊपर क्यों गाली गलौज करके क्यों चढ़ रहे हैं। मैंने चाइना में बहुत सारे एक्सीडेंट देखे होते हुए, लेकिन कभी भी यहाँ पर कोई एक दूसरे के ऊपर चढ़ता नहीं है, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर गालियाँ नहीं देते और एक दूसरे को मारना शुरू नहीं कर देते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं होता है यहाँ पर। स्कूटर से लेके बस तक, ट्रेन से लेके फ्लाइट तक, जहाँ देखो, रोड पे देखो, घर पे देखो, कहीं भी देखो, इवन कि विदेश में भी जो कुछ इंडियंस लोग आते हैं ना, उनका सिविक सेंस बहुत ज़्यादा जीरो होता है, बहुत बेकार होता है। कहीं भी थूकना, कहीं भी मूतना, ठीक है, कुछ भी ट्रैफिक नियम तोड़ देना, पता नहीं इतनी हबड़ तबड़, इतनी जल्दीबाजी किस चीज़ के लिए, क्यों अपना सिविक सेंस इंडिया में लोग यूज़ नहीं करते। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहूँगा, ऐसा नहीं है कि इंडिया में हर कोई जो है सिविक सेंस यूज़ नहीं करता। बहुत सारी सिटीज़ हैं इंडिया में, बहुत सारे राज्य हैं भारत में जहाँ पर बहुत बढ़िया सिविक सेंस है लोगों के अंदर, जहाँ पर ट्रैफिक का भी प्रॉपर फॉलो किया जाता है नियम को, जहाँ पे लोग गंदगी नहीं करते हैं। बहुत सारे राज्य हैं भारत में ऐसे, उनमें से एक राज्य हमारा उत्तराखंड भी है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, साउथ में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो फॉलो करते हैं। कुछ चुनिंदा राज्य हैं भारत में ऐसे जिसने भारत की छवि को पूरी दुनिया में ख़राब करके रखा हुआ है। चाइना में हो या वेस्टर्न कंट्री में हो, हम भारतवासियों की छवि जो है ना अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और सबसे बेकार जो छवि है हमारी वो है गंदगी, अनहाइजेनिक। तो मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों से निवेदन है, जो लोग अपने देश से थोड़ा सा भी प्यार करते हैं तो प्लीज़ सिविक सेंस का यूज़ करो। नेक्स्ट टाइम जब आप ट्रैफिक में फंस जाओ तो अननेसेसरी हॉर्न मत बजाओ, कहीं पे भी मत ठोको, कहीं पे भी मत मुतो, ठीक है। जल्दीबाजी मत दिखाओ, लाइन को फॉलो करो, ये देश तुम्हारा भी है। ऐसे में हमारे देश की छवि बाहर अच्छी जाएगी। हम इंडियंस जो बाहर रहते हैं विदेशों में, जब भी ऐसी कोई घटना भारत में घटती है तो हम उसको डिफेंड करते हैं, हम कहते हैं कि सारे इंडियंस ऐसे नहीं हैं। और हाँ, सारे इंडियंस ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे इंडियंस बहुत अच्छे हैं जो अपने देश से सच में प्यार करते हैं, उसको आगे लेके जाना चाहते हैं। उनमें से एक इंडियन मैं भी हूँ, और मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं भारत में ऐसे इंडियन। उन सारे इंडियन से और जो इंडियन फॉलो नहीं करते रूल्स को, उन सब इंडियन से मेरी विनती है, तो प्लीज़ अपने देश को अपना घर समझो,
स्वच्छ रहो, साफ सफाई से रहो, नियमों का पालन करो, सिविक सेंस का यूज करो। दिस इज़ इट। दिस इज़ दीपक रावत फ्रॉम चाइना। आई लव यू ऑल। जय हिंद।